बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार अचारी दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इतने मज़े की बनती है कि हमेशा आप दाल इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 कप मूंग की दाल लेंगे। इसमें आधा कप मसूर की दाल शामिल कर देंगे। 4-5 पानियों में इसे इतना धोएंगे कि ये जो पानी का दोधियापन है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए तो बस कर देंगे। इसका जायका दोबाला करने के लिए मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। दाल डालते हुए ये एहतियात करेंगे कि इस तरह से हाथ में लेंगे और डालते जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना इसे हम शामिल नहीं करेंगे ताकि मिट्टी की कोई भी ज़रात हो तो इसमें ना जाए। पानी इसमें 6 कप जाएगा। नमक इसमें लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच आएगा। मिर्चों के हवाले से आपको बता दूं, अगर आप तेज स्पाइसेस पसंद करते हैं तो 1 खाने वाला चम्मच इस तरह से भर के ले लीजिएगा। अदरवाइज आप इस तरह से लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच मेरी तरह डाल लें। आधी चाय की चम्मच हल्दी। मज़ेदार सा जायका जल्द करने के लिए 1 बड़ी काली इलायची, 3 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े। चूल्हे की आंच को मीडियम लो रखा हुआ है। इसमें दरमियाने साइज के प्याज को शामिल करेंगे। थोड़ा सा प्याज तड़के के लिए बचा लिया है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 1.5 खाने वाला चम्मच बन जाता है। 2 दरमियाने साइज के टमाटर, छिलका उतार के इसे चॉप कर लेते हैं। साबुत गर्म मसाले और टमाटर शामिल करने की वजह से इसका जायका गोश्त से भी अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह ताला। ये उबलने लग गया है, सो हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। चम्मच को इसके अंदर ही रहने देंगे और ढक्कन से इसे कवर कर देते हैं। चम्मच रखने की ये वजह है कि मूंग की दाल हमेशा बॉयल होके झागदार हो जाती है और ढक्कन रखने की वजह से ये उबल के बाहर नहीं गिरेगी। झटपट से अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं। आधी चाय की चम्मच सौंफ, आधी चाय की चम्मच सरसों के बीज या जिसे राई के बीज भी कहा जाता है, कलंजी के बीज 1 खाने वाला चम्मच। इसमें तीखा चटपटा सा जायका लाने के लिए 1 चाय की चम्मच इसमें काली मिर्च जाएगी। मेथी आधी चाय की चम्मच, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है सो मैं कम मिकदार में शामिल कर रही हूँ। इनका फ्लेवर खूब अच्छी तरह निकल के आए सो इसे हाफ क्रश कर लेते हैं। खटास के लिए इसमें 1 दरमियाने साइज का लीमू का रस डाल लेंगे। अगर आपके पास लीमू ना हो तो कोई बात नहीं, आधी चाय की चम्मच इसमें चाट मसाला डाल लीजिएगा। सरसों का तेल इसमें जाएगा। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का अचारी मसाला तैयार हो गया है। 1 खाने वाला चम्मच भर के तेल गया है। मज़ेदार सी दाल तो तैयार हो रही है। इसके साथ ही अचारी मिर्च की तरफ आ जाते हैं। मिर्चों को अच्छी तरह से धो के कपड़े से खुश्क कर लिया। इसके सेंटर में इस तरह से कट लगा देंगे। इसमें अचारी मसाले को फिल कर देंगे। मिर्चों में इस तरह से ढेर सारा मसाला फिल करेंगे। दाल को बिल्कुल हल्की आंच पे पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। दाल तैयार होने से सिर्फ 10 मिनट पहले 1 खाने वाला चम्मच भर के कसूरी मेथी शामिल करेंगे। 3 बारीक छोटी वाली हरी मिर्चें, ये जायके में बहुत तीखी होती हैं। आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर, खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच। इन सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। चम्मच से इस तरह से घोटते जाएंगे। इससे दाल का रेशा टूट जाएगा और इसमें गाढ़ापन आएगा। गरम मसाला डालते ही चूल्हे की आंच को ऑफ कर दिया था, लेकिन मिट्टी की हांडी में काफ़ी देर तक टेम्परेचर हाई रहता है। तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह उबाल आते रहेंगे। इसमें हरा धनिया से मिक्सअप कर लेंगे। तड़के के लिए तेल 1 कप से थोड़ी सी कम मिकदार में लेंगे। 3 खाने वाले चम्मच बारीक चॉप की हुई प्याज को बिल्कुल लो हीट पे फ्राई होते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। सो इसी स्टेज में इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच को इसलिए लो रखा हुआ है कि धीरे धीरे इस पे सुनहरी रंग आए। हरी मिर्च पे हल्के हल्के सफ़ेद निशान आने देंगे। इसके बाद उसमें 1 चाय की चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। इसे ज़ीरा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 4-5 गोल वाली लाल मिर्च। प्याज पे देखिए धीमी आंच की वजह से लाइट सा सुनहरी रंग आता जा रहा है और हरी मिर्चों का रंग भी तब्दील हो गया है। देखिए इस पे सफ़ेद निशान आ रहे हैं। दाल को सर्विंग हांडी में निकाल लिया है। सो परफेक्ट तड़का तैयार हो गया है।
हल्के हाथ से इसे मिक्सअप कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नई मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो हमें याद रखिए वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।